ईद की रात जहां सब खुशियां मना रहे थे, वहां रावलपिंडी का एक ऐसा पुराना मकान जिसमें एक ऐसी दावत चल रही थी जहां मेहमानों को शीर कोरमा नहीं बल्कि उनको खुद एक कुर्बानी के तौर पर पेश किया जा रहा था। एक ऐसा पुराना मकान जहां रात के 3 बजे के बाद आपका लॉक्ड रूम भी महफूज नहीं है। हमारी आज की कहानी में जो आप सच सुनेंगे वो सुनने के बाद शायद आप अपने कुछ दोस्तों से दूर रहें। मैं हूं फाखिर और आप देख रहे हैं रात के 3 बजे। कहानी का मजा बढ़ाने के लिए आप हेडफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। ईद की रात थी और मुझे उस वक्त समझ आया कि कुछ घर सिर्फ इंसानों के नहीं होते, कभी कभी उन पर कोई दूसरी ताकत अपना कब्जा कर लेती है। चांद रात के बाद वाली पहली ईद थी। हर गली में रोशनियां लगी हुई थी, बच्चों की हंसी, नए कपड़े, रौनकें और दूर दूर तक अलग अलग खानों की खुशबू। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उस रात जो मैंने देखा उसके बाद मुझे अंधेरा कभी नॉर्मल नहीं लगा। ये बात मुझे आज भी सोने नहीं देती। मेरा नाम साद है और ये वाकया रावलपिंडी के एक पुराने इलाके में हुआ था जहां मेरा बचपन का दोस्त हमजा रहता था। हम दोनों स्कूल से दोस्त थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि 12 साल की दोस्ती में मैं कभी भी उसके घर नहीं गया था। हमजा हमेशा बहाना बना देता था। कभी कहता घर रेनोवेट हो रहा है, कभी कहता घर रिश्तेदार आए हुए। फिर ईद की दूसरी रात अचानक मैसेज आया, ब्रो आज रात आजा, फैमिली गैदरिंग के बाद बोर हो रहा हूं। पता नहीं क्यों उस मैसेज में कुछ अजीब था, जैसे वो मुझे बुला नहीं रहा था, जैसे वो मजबूर था। लेकिन मैंने ज्यादा सोचा नहीं। रात करीब 8 बजे मैं उसके घर पहुंचा और वल्लाह वो घर देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। पुराना सफेद रंग का डबल स्टोरी मकान जिसका पेंट जगह जगह से उतरा हुआ था। दरख्तों की लंबी शाखें छत तक झुकी हुई थी और हवा चलने पर खिड़कियां हल्की हल्की टक टक करती हिल रही थी। घर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मोहल्ला बाद में बना हो और वो मकान पहले से वहां खड़ा हो, जैसे वो जगह उसकी हो। हमजा ने दरवाजा खोला। उसकी स्माइल फेक थी, आंखों के नीचे गहरे हल्के और चेहरा पीला था। उसने धीरे से कहा, ईद मुबारक ब्रो। उसकी आवाज में खुशी बिल्कुल नहीं थी। अंदर गया तो पुरानी लकड़ी, मिट्टी और हल्की सी नमी की स्मेल आ रही थी। ड्राइंग रूम में पुरानी फैमिली फोटोज लगी हुई थी, लेकिन एक चीज अजीब थी। हर फोटो में किसी ना किसी का चेहरा स्क्रैच किया हुआ था। मैं रुक गया। मैंने पूछा, ये फोटोज किसने खराब की हैं? हमजा फौरन बोला, पुरानी फोटोज हैं, छोड़ो। उसने बात बदल दी। उसकी अम्मी किचन से शीर कोरमा और कबाब लेकर आई थी। बहुत प्यार से मिली, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी थकन थी। और उनके अब्बू बस चुप, सिर्फ मुझे देख रहे थे, सीधा, बिना पलकें झपकाए। उसके बाद हम रूम में चले गए और रात काफी देर तक हम बातें करते रहे, मगर न जाने क्यों हमजा खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। वो बहुत बेचैन लग रहा था। और फिर 3 बजने में 10 मिनट थे जब हमजा अचानक सीरियस हो गया। टीवी म्यूट कर दिया और धीरे से बोला, साद, एक बात याद रखना, मजाक नहीं कर रहा। 3 बजे के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलना। मैं हंस पड़ा। क्यों, तुम्हारे घर में ईद कर्फ्यू लग जाता है क्या? लेकिन वो नहीं हंसा, बिल्कुल नहीं। उसने सिर्फ दरवाजे की तरफ देखा और फिर नीची आवाज में बोला, अगर कोई आवाज दे तो भी दरवाजा नहीं खोलना। मेरे पेट में अजीब सी ठंडक उतरी। मतलब? उसने जवाब नहीं दिया। उसी वक्त नीचे हॉल में लगी पुरानी घड़ी ने 3 मरतबा घंटी बजाना शुरू की।
हर आवाज के साथ लग रहा था घर और ज्यादा खामोश हो रहा है। तीसरी घंटी के बाद हमजा अचानक उठकर गया और उसने कमरे का दरवाजा बंद करके उस पर पुराना लोहे का बोल्ट चढ़ा दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। अब हम सेफ हैं, उसने धीरे से बोला। मैंने पूछा, सेफ मतलब? उस वक्त मुझे पहली बार महसूस हुआ शायद वो किसी चीज से छुप रहा है। हम गेम खेलने की एक्टिंग करते रहे, लेकिन हमजा का ध्यान स्क्रीन पर नहीं था। वो बार बार दरवाजे को देख रहा था। और फिर नीचे से आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज लकड़ी के फ्लोर पर घसीट रहा हो। मेरा कंट्रोलर हाथ से लगभग गिर गया। ब्रो, ये क्या था? हमजा ने फौरन बोला, शायद हवा होगी, लेकिन उसकी आवाज टूट रही थी। फिर आवाज दोबारा आई, इस बार कदम धीमे, भारी, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। मेरे गले में सांस अटक गई और मैंने पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स अभी तक जाग रहे हैं? हमजा ने सिर्फ सर हिला दिया, नहीं, और फिर चुप हो गया। दरवाजे के दूसरी तरफ से उसकी अम्मी की आवाज आई, हमजा बेटा, दरवाजा खोलो। मेरी टेंशन इंस्टेंटली कम हुई। ब्रो, आंटी है। हमजा ने इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़ा कि मेरी स्किन लाल हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा, दरवाजा मत खोलना। फिर दोबारा आवाज आई, बिल्कुल परफेक्ट, साथ बेटा, तुम्हारे लिए गरम शीर कोरमा लाई है। मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया। ये आंटी की ही आवाज थी 100%। लेकिन पता नहीं क्यों उस आवाज में इमोशन नहीं था, जैसे कोई इंसान की आवाज कॉपी कर रहा हो परफेक्टली। फिर नॉकिंग शुरू हुई, पहले धीमी, फिर जोर से। दरवाजा खोलो। अब आवाज हल्की सी बदल रही थी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। हमजा नीचे फ्लोर पर बैठ गया, दोनों कानों पर हाथ रखे, आंखें बंद, और बस एक ही बात रिपीट कर रहा था, सुनना मत, सुनना मत, कान बंद कर लो अपने। मेरी क्यूरियोसिटी अब बढ़ रही थी। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। नीचे की होल था और पता नहीं क्यों मैंने उसमें आंख लगा दी। हॉलवे अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी फ्लोर पर गिर रही थी। पहले मुझे कुछ नजर नहीं आया, फिर मेरी सांस रुक गई। डोर हॉल के कोने में कोई खड़ा था, लंबा, हद से ज्यादा लंबा। उसका जिस्म पूरा सीधा नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे हड्डियां गलत जगह जुड़ी हो। और सबसे बुरी चीज, उसने हमजा की अम्मी के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन अंदर कोई जिस्म नहीं था, सिर्फ अंधेरा, हिलती हुई स्याह गर्द। उसका चेहरा, अल्लाह की पनाह, उसका चेहरा था ही नहीं, बस एक खाली अंधेरा। और उस अंधेरे में धीरे धीरे दो सफेद आंखें खुल गई। सीधा मेरी तरफ उसने मुझे देख लिया था। मेरा पूरा जिस्म जम गया और फिर वो मुस्कुराया। उसका मुंह लिटरली फट गया था कानों तक, और उसने मेरी अम्मी की आवाज में कहा, साहब, घर चलना नहीं है बेटा। मेरी चीख निकल गई, मैं पीछे गिर गया। हमजा भी रो पड़ा। उसने तुझे देख लिया है।
उस वक्त मुझे समझ आया ये चीज आवाजें कॉपी करती थी और शायद लोग भी। दरवाजे पर जोर का धक्का लगा, लकड़ी में क्रैक पड़ गया। फिर दूसरा धक्का लगा, दरवाजा हिल गया। हमसा रोते हुए बोला, इस बार ये अंदर आ जाएगा। पहले कभी इतनी कोशिश नहीं की इसने। मैं चीखा, ये क्या है? हमजा का चेहरा टूट गया और उसने जो बताया उसने मेरी रूह जमा दी। उसके दादा ने यह घर बहुत सस्ती जमीन पर खरीदा था, लेकिन लोग कहते थे वहां पहले पुराना कब्रिस्तान था। जब से फैमिली यहां शिफ्ट हुई, हर ईद की दूसरी रात को चीज घर में चलती थी। 3 बजे के बाद पहले उसकी आवाजें आती थी, फिर नॉक, फिर चेहरे और फिर हर साल वो घर से किसी एक को ले जाता। पिछले साल मेरी फूफो का बेटा हमजा ने रोते हुए कहा, वो मिला ही नहीं कभी। मेरे हाथ ठंडे हो गए। और इस साल हमजा ने आंखें नीचे कर लीं। इस साल उसे नया बंदा चाहिए था। उस वक्त मुझे समझ आ गया कि मुझे इनविटेशन क्यों दिया गया। हमजा के पेरेंट्स का रवैया, दरवाज़ा लॉक करना। मैं गेस्ट नहीं था, मैं कुर्बानी था। बाहर से फिर आवाज आई, इस बार मेरे अब्बू की। बेटा, दरवाजा खोलो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। आवाज बिल्कुल उनकी थी, बिल्कुल। फिर धीरे से हंसी सुनाई दी। जैसे उसकी सूखी लकड़ी टूट रही हो, और दरवाजा धीरे धीरे अंदर की तरफ बेंड होना शुरू हो गया। दरवाजा टूट गया और वो चीज अंदर आ गई। उसकी हाइट सीलिंग तक थी। जिस्म पुरानी लकड़ी, जंग लगे पाइप और काले कपड़ों से बना हुआ था। और उसके सीने के अंदर अजीब सी हल्की हल्की धड़कन चल रही थी, जैसे अंदर कोई जिंदा हो। कमरे की हवा सर्दी से भर गई थी। स्मेल, गीली मिट्टी, कब्र, खून, सब एक साथ। हमजा चीखने लगा। मैं जम गया। वो चीज धीरे धीरे मेरी तरफ चल रही थी। हर कदम पर फ्लोर चीख रहा था और फिर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां इंसानी नहीं थी, लंबी, लकड़ी जैसी, और हिल रही हैं जैसे जिंदा कीड़े। उस वक्त मुझे साइड टेबल पर पड़ी इमरजेंसी टॉर्च नजर आई। मैंने फौरन उठाई और सीधा उस पर रोशनी डाल दी। उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। जैसे हजारों आवाजें एक साथ रो रही हों। उसका जिस्म धुआं बनने लगा। वो पीछे हटा। रोशनी उसे जलाती नहीं थी, मिटा रही थी। मैं टॉर्च उस पर रखे रहा। बैटरी ब्लिंक कर रही थी, लो, वेरी लो। बस सुबह होने वाली थी। हमजा चीखा, लेकिन उसी वक्त टॉर्च फ्लिकर करने लगी। 1 सेकंड रोशनी, 1 सेकंड अंधेरा, और हर अंधेरे के सेकंड में वो चीज थोड़ी और करीब आ जाती। फिर टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और मेरे बिल्कुल सामने उसकी सांस चल रही थी। मैं मरने वाला था, लेकिन उसी वक्त फजर की पहली अजान दूर मस्जिद से गूंजी। और खिड़की से सुबह की पहली रोशनी अंदर आई। उस चीज ने इतनी खौफनाक चीख मारी कि मेरे कान आज तक कभी ठीक नहीं हुए। और फिर वो बिखरने लगी। लकड़ियां, मिट्टी, अंधेरा, सब फर्श पर गिर गया। बस
वो बदबू रह गई, कब्रिस्तान वाली बदबू। मैं बिना पीछे देखे घर से भाग गया। उसके बाद मैंने कभी हमजा को कॉल नहीं की, कभी नहीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पूरा एक वीक गुजर गया और फिर एक रात मैं अपने कमरे में लेटा फोन स्क्रॉल कर रहा था कि अचानक मेरे फोन पर एक वॉइस नोट आया। पहले स्टैटिक, फिर हल्की सी नॉकिंग, और फिर मेरी अपनी आवाज, बिल्कुल मेरी। साद, दरवाजा खोलो। मेरा खून जम गया। मैंने फौरन से अपना फोन उठा के कोने में फेंक दिया कि अचानक वही नॉक मेरे दरवाजे पर हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी, और हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप आने वाली कोई भी और एपिसोड या कोई भी ऐसी कहानी मिस ना कर पाएँ। मैं मिलूँगा आपको फिर से एक नई कहानी के साथ रात के 3 बजे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर।